और भाई शुभांकर मिश्रा ने जो हमारा 2% का फिक्सर आमर है, इसको इसकी सही को याद दिलाई है भाईजान। ये कभी अभिषेक शर्मा को अपना फादर बना लेता है, कभी पूरी इंडियन टीम को अपना फादर बना लेता है। अब मोहम्मद कैफ को अपना फादर बना रहा था। शुभांकर मिश्रा ने इस 2% के फिक्सर को इसकी 2% की हैसियत याद दिला दी है भाईजान। इसने इंडिया के ऊपर बहुत बकवास कर लिया। अब इसको मैं इसकी औकात याद दिलाऊंगा। ये वो फिक्सर है जिसने पाकिस्तान को जलील करवा के रख दिया था। इसने जो 9 बॉल फेंकी थी ना इतनी बड़ी, उसके बाद पाकिस्तान भाईजान इंटरनेशनल लेवल पे इतना जलील हुआ कि भाई पाकिस्तान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। ये फिक्सर उठता है, कभी भाईजान अभिषेक शर्मा के बारे में बोलने लग जाता है, कभी इंडिया के बारे में बोलने लग जाता है, ए भाई कभी पांड्या के बारे में बोलता है। अब मोहम्मद कैफ को भाईजान कह रहा है कि इसका क्या कैरियर है। ये मोहम्मद कैफ के 29 मैच है, 103 का स्ट्राइक रेट है भाईजान। उसका जितने भी मैच है वो अपने मुल्क के लिए खेला है, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए खेला है। इसके 2% का जो ये हमारा फिक्सर है, इसका कहना है कि भाईजान जो मोहम्मद कैफ है सिर्फ सौरव गंगोली की वजह से एज अ फील्डर टीम के अंदर खेलता था। भाई वो जो भी खेलता था तेरी तरह फिक्सिंग तो नहीं करता ना। शुभांकर मिश्रा ने इसकी जो काया दिलाई है, उसके बाद इसकी अब चीखें निकल रही हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इसने बहुत इंडिया को ललकारा है। भाई हम ग्राउंड के अंदर इंडिया को आंखें दिखाने के काबिल नहीं है, ये स्टूडियो के अंदर से बैठ के इंडिया को आंखें दिखा रहा है। इतिहास गवाह है, जब भी हम पाकिस्तानियों ने इंडिया को ललकारा है हमने थूक के चाटा। 1971 में, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में बाइकाट करते वक्त हमने थूक के चाटा है। अब ये जो आमर है भाईजान 3 से 4 बार इसको थूक के चटवा दिया भाईजान। मोहम्मद वो इंडिया का जो मोहम्मद कैफ है उसने अच्छी बात की कि भाई क्या इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, कभी तो बर्दाश्त करना। जो रियलिटी और हकीकत है उसको बर्दाश्त कर। बाप फाइनल के अंदर है, ये बर्दाश्त कर दूं, बस तेरे बस में ये है कि भाई बर्दाश्त कर। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मोहम्मद कैफ ने जो स्टेटमेंट दी है उसके बाद ये 2% का फिक्सर उठ के कैफ को बातें करने लग गया कि भाई तेरे स्टैट्स क्या है, तेरे स्टैट क्या है। 29 तेरे मैचेस हैं, 103 का तेरा स्ट्राइक रेट है। सौरव गंगोली की भाईजान कैप्टनसी में तू एज अ फील्डर खेलता था भाई, चाहे वो फील्डर खेलता था चाहे वो भाई पानी पिलाने के लिए खेलता था, मगर इस भाईजान इस फिक्सर से बेहतर है, इस फिक्सर से बेहतर है। वो फिक्सिंग तो नहीं करता ना, अपनी कंट्री के लिए खेलता था, चाहे फील्डर ही क्यों ना खेले भाई, वो अपनी कंट्री के लिए खेलता था, ना कि इस फिक्सर के लिए खेलता था भाई। इस तरह तो इसकी औकात जो है वो एशवन ने भी याद दिलाई है। एशवन के ऊपर क्यों नहीं बोला, क्योंकि पता है कि भाईजान उसके स्टैट्स इसके स्टैट्स से जमीन आसमान का फर्क है। वो इसका ऑफिशियल फादर है भाईजान, उसके स्टैट्स इससे 110% ऊपर है। 106 मैच है एशवन के, 537 विकेटें हैं। इस आमर के क्या है, कहता कि भाईजान मेरा और कैफ का जमीन आसमान का फर्क है। मेरे 350 मैच है 350, और कैफ तेरे 29 मैच है। 350 कौन से तेरे मैच है, 350 तेरे कौन से मैच है। 36 में भाई 36 आई थिंक मैच है, 119 विकेट हैं। ये 2% के फिक्सर की हैसियत है। और जो तूने मैच खेले है ना वो कराची लीग होगी, लाहौर लीग होगी, क्रैबन प्रीमियर लीग होगी, क्योंकि हम भिखारियों को पाकिस्तान के अंदर पैसा कम मिलता है। हम CPL खेलने जाते हैं, वहां पे ठुकवाते हैं, हम वहां पे जलील होते हैं। जहां जहां पे भाईजान हमको पैसा दिखता है हम उड़ते जाते हैं वहां पे। अभी तो ये एक भाईजान 5-6 मंथ पहले इंडिया को ऑफिशियल फादर बना रहा था कि भाई मुझे इंग्लैंड की NOC मिल जाएगी, मैं इंग्लैंड की नेशनैलिटी लेके IPL खेलूंगा भाईजान। जब उन्होंने डंडा दिया उसके बाद ये फिक्सर कहने लग गया कि भाईजान इंडिया ये है, इंडिया वो है। जो चैनल पे नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो, जो मुझे सपोर्ट करता है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर दे। और भाई इस फिक्सर को इसकी मैं हैसियत याद दिलाऊंगा, क्योंकि ये वो फिक्सर है 5 से 6 मंथ पहले जिससे भाईजान इंडिया के IPL की NOC मिलनी थी, और वहां पे इसने जाके खेलना था, वहां पे खेलना था। तब इंडिया भी इसका फादर था, विराट कोहली भी, रोहित शर्मा भी। अब भाईजान जब उन्होंने IPL का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया इस 2% के फिक्सर को, ये उठ के वहां पे बातें करने लगा। शुभांकर मिश्रा ने जो इसको इसकी औकात दिलाई ना कि भाई फिक्सर से बेहतर है मोहम्मद कैफ। वो ठीक है भाई, वो 29 मैच है, चाहे फील्डर है, जो भी है अपनी कंट्री के लिए खेला। आज से पहले कभी भी हमने मोहम्मद कैफ को स्टेटमेंट देते हुए भाई सुना है? कभी नहीं सुना, क्योंकि भाई वो आराम से बैठते, क्योंकि इसको जो चुरबुर कर रहा था ना, गप गप कर रहा था, इसको इसकी हैसियत याद दिलानी थी। क्योंकि इंडिया को इसने बहुत ललकारा है, इंडिया को इसने बहुत ललकारा है कि भाई इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। अभिषेक शर्मा स्लोगन है, इंडिया सेमीफाइनल में भी गया, वेस्ट इंडीज को पेल के भी गया, और आमर को दिखा के गया है कि भाई ये जा रहे हैं सेमीफाइनल के अंदर। यही फिक्सर फिर उठ के बातें करने लग जाता है कि भाई इंडिया फाइनल के अंदर नहीं जाएगा, नॉट अ फेवरेट।
विराट कोहली रोहित शर्मा के बाद इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो वो था भाईजान। विराट कोहली रोहित शर्मा इंडिया के लेजेंड है, सल्यूट है उनको भाईजान, दिल से रिस्पेक्ट है। वो उन जैसा प्लेयर जिंदगी में नहीं कभी आएगा भाईजान जिस तरह की वो विराट कोहली और रोहित शर्मा है। मगर भाई जो ये आए ना, ये भी इतिहास रचने वाले हैं, इतिहास रचने वाले प्लेयर हैं। विराट कोहली रोहित शर्मा गए तो इस आमर ने कहा था कि भाई इंडिया कोलैप्स करेगा। इंडिया ने भाईजान वही क्रिकेट खेली जो विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते थे, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते थे वही भाईजान, ये इसको घुसेड़ दूं, वही क्रिकेट खेली है। 2023 के बाद आईसीसी के 27 मैचेस आई थिंक इंडिया ने खेले हैं, 25 जीते हैं भाईजान। ये एक साउथ अफ्रीका और एक ऑस्ट्रेलिया वाला मैच आ रहा है, ये इंडिया की ताकत है। और आपकी क्या है, हमने भाईजान तकरीबन 30% मैचेस नहीं जीते, ये हमारी हैसियत है। और ये 2% का फिक्सर उठ के इंडिया को ललकार है, इसकी खुद की हैसियत पता क्या है। 2024 के अंदर T20 वर्ल्ड कप के अंदर भाई, 24 के वर्ल्ड कप के अंदर ना यूएसए से हरवाने वाला ये बंदा है। हमें यूएसए से हमें किसने हरवाया था, इसने भाईजान। पहले 160 पे जो सुपर ओवर लगा था, वो सुपर ओवर करवाने के लिए कौन आया था, ये घंटे का हमारा फिक्सर आया था, जो भाईजान अपने आप को पता कितना बड़ा जर्नलिस्ट समझने लग गया है। 2024 के यूएसए वाले मैच में सुपर ओवर पाकिस्तान की जानब से इसने करवाया था, जो कहता कि भाईजान ये T20 वर्ल्ड कप जसप्रीत बुमराह का लास्ट वर्ल्ड कप है, इसके बाद जसप्रीत बुमराह की रिटायरमेंट हो जाएगी, क्योंकि अब जसप्रीत बुमराह में वो दम नहीं रहा। इंग्लैंड वाले मैच से पहले ये स्टेटमेंट दे रहा था कि भाई तेरी क्या औकात है, तेरी औकात क्या है, 2% की औकात है 24 के वर्ल्ड कप में यूएसए के खिलाफ सुपर ओवर में यूएसए जैसी टीम से 18 रन खाने की तेरी औकात है। यूएसए वाले मैच में भाई 18 रन का सुपर ओवर दिया था मोहम्मद आमर ने, और 13 रन हमने सुपर ओवर के अंदर लगाए थे। 19 का टारगेट मिला था हमें। हम यूएसए से जलील हुए ना जो 24 के अंदर, उसमें सिर्फ और सिर्फ आमर की वजह से हुए। आमर ने फिक्सिंग करके भी पाकिस्तान को जलील करवाया। जब जब पाकिस्तान की टीम में आया भाई, इसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं कि विराट कोहली ने कहा था कि भाई ये एक अच्छा बॉलर है, नहीं तो इसकी 2% की हैसियत नहीं है। विराट कोहली ने कह दिया तो भाई हमने मान लिया, नहीं तो इसकी औकात नहीं है, इसकी औकात नहीं है। ये फिक्सर है, 24 के वर्ल्ड कप के अंदर इसने पाकिस्तान को जलील करवाया था। और अब ये उठ के कहता है कि मोहम्मद कैफ तेरे स्टैट्स क्या हैं, तेरे स्टैट्स क्या हैं, तूने मेरे ऊपर बात किस तरह की। जब तू भाईजान हर किसी का मुंह में ले रहा है तो भाई एक्शन का रिएक्शन तो आएगा ना, एक्शन का रिएक्शन तो आएगा। जब इसने, क्योंकि इसने समझा कि भाई ये मोहम्मद कैफ एक इंडिया की कमजोर हड्डी है जिसको मैं टारगेट करूंगा, उसके बाद भाई उसके बाद इंडिया मुझे जवाब देने वाला नहीं होगा। क्योंकि मोहम्मद कैफ के जब इसने स्टैट्स से देखे कि भाई 29 मैचेस हैं आईपीएल के, 103 का स्ट्राइक रेट है, और सौरव गंगुली की कैप्टनसी में खेलता रहा है भाई, उसने फिक्सिंग नहीं की। उसने पूरी उम्र में फिक्सिंग का एलिगेशन अपने ऊपर नहीं लगाया, चाहे उसने थोड़े मैच खेले हैं, चाहे फील्डिंग की बुनियाद के ऊपर खेले हैं, भाई वो खेला अपनी कंट्री के लिए। उसने अपनी कंट्री के लिए भाई हर एक बॉल खेली है। और आमर तूने क्या खेला है, जब तुझे टेस्ट का कहा था तूने कहा था भाई मेरे हाथ खड़े हैं, मैं बस खत्म है, मेरा कैरियर खत्म है, तब तुमने रिटायरमेंट ले ली थी, ये तेरी हैसियत है। और भाई इसने उसको वीक समझ के उसके ऊपर टारगेट किया। अब एक्शन का रिएक्शन हर बंदे ने दिया। वो स्पोर्ट्स यारी वाले उन्होंने इनको इसकी हैसियत याद दिलाई, इसके बाद शुभांकर मिश्रा ने इसको सही रगड़ा है, इसको इसकी हैसियत याद दिलाई। भाई तू है कौन, तू है कौन। जब तुझे आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, उठ के इंडिया के ऊपर बातें करने लग गया ताकि लिमलाइट में आ सकूं मैं, और ताकि मैं भाईजान थोड़ा सा फेम पा सकूं। ये इसकी हैसियत है, ये 2% का जो फिक्सर है इसकी ये हैसियत है। ताकि एशवन ने भी भाईजान इसको रिप्लाई दिया था, एशवन के ऊपर क्यों नहीं आया, क्योंकि पता है कि भाईजान जमीन आसमान का फर्क रखा। और ये उठ के कहता है कि पांड्या भाईजान मिचोर नहीं है, अभी पांड्या मिचोर नहीं है, वो तो विराट कोहली रोहित शर्मा की कैप्टनसी में खेल गया, अभी मिचोर नहीं। और भाई तेरी हैसियत क्या है, उसने जितने आईसीसी के इवेंट जितवाए हुए हैं 2 साल के अंदर, इंडिया ने भाईजान 24 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, 25 की चैंपियन ट्रॉफी, 25 का एशिया कप, 25 की आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप भाईजान, 25-26 के अंदर अंडर 19 का वर्ल्ड कप, उसके बाद ये छठा भाईजान जीतने के लिए तैयार है। आमर साहब जिसे कह रहा है कि पांड्या भी मिचोर नहीं है, वो अकेले के दम पे मैच जितवाने वाला प्लेयर है। जिंदगी में इस तरह का बॉलर कभी देखा है, कभी इस तरह का बैटर कभी देखा है, कभी इस तरह का फील्डर देखा हुआ है। जिस डिपार्टमेंट में भाईजान डाल दो वो हमारे प्लेइंग 11 से बेटर होगा। हमारे शहीन अफरीदी से बेस्ट बॉलिंग पांड्या की है, ये उसकी भाईजान ताकत है। उसके अलावा भाईजान हमारे बैटर, उस जैसा कोई बैटर है सही, उस जैसा कोई फिनिशर है सही, उस जैसा कोई भाईजान फील्डर है सही हमारे पास कोई। आमर उठ के बातें करने लग गया है कि भाई कभी ये अभिषेक शर्मा को कहता है स्लोगन, और हमारे डड्डू फैन जश्न मनाते हैं कि भाईजान कैरियर एंड कर दिया अभिषेक शर्मा का मोहम्मद आमर ने स्टूडियो के अंदर से बैठ के। अब भाई मेरा तो दिल करता है इसका मैं सार रखूं यहाँ पे और इसको इसकी सर्विस करके दूं।
जो इसकी हैसियत है वो इसको याद दिलाऊं, जिस तरह शुभांकर मिश्रा ने वीडियो के अंदर इसको इसकी हैसियत याद दिलाई है। और भाई ये सलूट है, ये एक्शन देता है, वहां से रिएक्शन आता है, और रिएक्शन ऐसा आता है कि चीखें निकाल देता है। और जो चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो मुझे सपोर्ट करता है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर दे।